आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं ग्रह विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 26 मार्च के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न हैं लघुत्तरीय प्रश्न और साथ ही साथ हैं ये विस्तृत उत्तरीय भी प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो में जो मैं प्रश्न बताऊंगा लघुत्तरीय प्रश्न भी होंगे और विस्तृत उत्तरीय भी प्रश्न होंगे, और ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा 26 मार्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप यदि इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं या तैयार कर लेती हैं तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, पारिवारिक बजट गृहिणी के आय व्यय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। सभी प्रश्न होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे और इनका आंसर आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि हर बुक में आंसर थोड़ा सा बदला होता है और आंसर बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए चलिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही बता देता हूं। दूसरा प्रश्न है, बजट कितने प्रकार के होते हैं? घर का बजट बनाने से क्या लाभ होता है? एक मध्यम वर्ग परिवार का बजट का नमूना बनाइए। बजट कितने प्रकार के होते हैं? घर का बजट बनाने से क्या लाभ होता है? और एक मध्यम वर्ग परिवार का बजट बनाने का नमूना बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, मैं कहता हूं इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न क्या है, बचत किसे कहते हैं? बचत किसे कहते हैं? बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बचत किसे कहते हैं? बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। चौथा प्रश्न है, जीवन बीमा के उद्देश्य एवं लाभ लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं आज के इस वीडियो में जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी फालतू प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है। 26 मार्च को आपका पेपर है और आज है 25 मार्च। आज क्या है? आज 25 मार्च है, 26 मार्च को आपका पेपर है, यानी कल ही आपका पेपर है। और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, आपका पेपर अच्छा हो। तो अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं छठा प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण लक्षण तथा बचने के उपाय लिखिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण लक्षण तथा बचने के उपाय लिखिए, आपको बताना है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए। तो आपको बताना है पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, इस टॉपिक से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेगा। मैं आपसे कहता हूं 100% बनेगा, इसलिए इस टॉपिक को आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, यानी पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर, भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं? इससे बचने के उपाय लिखिए। भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं? इससे बचने के उपाय आपको बताना है। और इसके बाद ऐसा टॉपिक है आपकी इस सिलेबस में, यानी आपकी गृह विज्ञान के सिलेबस में ऐसा टॉपिक है जो
कई बार बोर्ड परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनाता है या यहां से प्रश्न आते हैं, और वह है सिलाई किट से संबंधित। और प्रश्न यहां पर है, सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग भी लिखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर अगला प्रश्न, भोजन पकाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? भोजन कौन कौन सी विधियों के द्वारा पकाया जा सकता है? किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेंगे आप इसका उत्तर। और अगला प्रश्न है, भोजन परोसने की विभिन्न शैलियों पर प्रकाश डालिए। और भोजन परोसने की विभिन्न शैलियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है? किन्हीं दो प्रकार के तरल आहार बनाने की विधि लिखिए। आपको बताना है कि रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है, किन्हीं दो प्रकार के तरल आहार बनाने की विधि लिखिए। आपको लिखना है किन्हीं दो प्रकार की तरल आहार बनाने की विधियों का वर्णन करना है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसका उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं? रोगी को कृत्रिम श्वसन कब और कितने प्रकार से दी जाती है? कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं? रोगी को कृत्रिम श्वसन कब और कितने प्रकार से दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका उत्तर भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? आपको बताना है कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है। प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यदि आप इतने लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इन प्रश्नों को आप जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। 26 मार्च को पेपर है और आज है 25 मार्च, और उससे पहले मैं आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उन प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराने वाला हूं। आप कमेंट कीजिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।